नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे श्री जी टेक्निकल में यूट्यूब चैनल में। आज अपन क्या करेंगे, देखिए बड़ी आसानी से सब जीरो कंट्रोलर की वायरिंग सीखेंगे। सब जीरो कंट्रोलर अपन ने नया मंगा लिया वायरिंग करने के लिए। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं और अनबॉक्स करके इसकी वायरिंग समझेंगे। और वायरिंग कैसे समझेंगे, इसमें जो ड्राइंग निकलती इसी के अकॉर्डिंग ही, कि किसी को इसमें कुछ परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत से लड़कों को इसमें परेशानी होती है। देखिए आसान सी भाषा में समझिए। सबसे पहले इसमें जो ड्राइंग दी होती है वो इसीलिए दी होती है, इसमें पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखो इसमें जो ड्राइंग दिख रही होगी वो इसके मॉडल के हिसाब से होती है। जिसमें आपको जो ऊपर मॉडल नंबर दिख रहा होगा 7529, ये इसी में सेम मॉडल होगा। ये इसकी वायरिंग आपको वहीं पे वहीं पता कर लेनी है। देखो ये 7559 दिख रहा है, ये सामने आपको जो दिख रहा है मॉडल इसका, ये सेम मॉडल है। अब अपन को क्या करना है, देखो इसकी वायरिंग में आपको सीधा सीधा समझ लीजिए, इसके ऊपर भी बनी होती है, तो वायरिंग में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इसमें जो क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले और दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपको फेज देना, ये दिख रहा है फेज नंबर, फेज देना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको क्या देना है, यहाँ से दे रहा है न्यूट्रल, दूसरे नंबर पे न्यूट्रल दे देना है। इस प्लग के थ्रू अपने पास जो प्लग है, हम यहाँ से इसको डायरेक्ट फेज न्यूट्रल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, यहीं से आपको देखो इसमें रूम सेंसर लगाना है। फिर चौथे और पाँचवें पे इसके रूम सेंसर के ये दो वायर हैं, ये यहाँ पे ऐसे दो रूम सेंसर के वायर लग जाएंगे, ठीक है। ये रूम सेंसर के वायर लग जाएंगे। फिर इसमें ये कह रहा है लूप बनाना है आपको। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा सीधा जो फेस चल रहा है, देखो यहाँ से जो फेस चल रहा है जो आपको दिख रहा होगा लूपिंग के थ्रू आया हुआ है, तो हमको इसको क्या लूप बनाना है। देखिए इस ड्राइंग में बहुत से लड़के क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो जो फेस चल रहा है यहाँ पे लूप देना है, लूप कहाँ देना है, सी पे। देखो यहाँ पे जो फेज़ आएगा पहले नंबर, यहाँ पे उठा के अपन को यहाँ लगा देना है, यहाँ पे, ठीक है, सी पे लगा देना है। सी पे लगा देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा कंप्रेसर की आउटपुट पे चला गया है। जैसे हम कंप्रेसर इससे ऑपरेट कराना चाहते हैं तो कंप्रेसर ऑपरेट हो जाएगा, और आप इससे बड़ा कंप्रेसर ऑपरेट कराना चाहते हैं तो आपको कॉन्टेक्टर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये सिंगल फेज से कंट्रोल रहेगा, आपके यहाँ थ्री फेज का कंप्रेसर है तो इस पर लगा सकते हैं, और सिंगल फेज का है तो आप इसको डायरेक्ट इसी पे चला सकते हैं, ठीक है। इसका एम्पियर कैपेसिटी देखो आप पे इस पे लिखी आ रही है, करीबन करीबन जो 14 से 20 एम्पियर के आसपास बिल्कुल करंट पास करेगा, ठीक है। 14-20 एम्पियर बहुत करंट होता है, यानी अच्छे खासे कंप्रेसर को ऑपरेट कर सकता है। यदि आपको इसकी सेफ्टी रखनी है कि ये जल्दी ख़राब ना हो तो आपको बीच में कॉन्टेक्टर डालना बहुत ज़रूरी रहेगा। हम इसकी वायरिंग करते हैं फटाफट बिना देरी करे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से फेज़ न्यूट्रल दे देंगे। तो ये हमारे फेज़ न्यूट्रल यहाँ पे लगा देंगे। फेज़ हम किसको रखेंगे, लाल वाले को, और न्यूट्रल रखेंगे नीले वाले को। तो हमारा न्यूट्रल सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसमें, न्यूट्रल 3 नंबर पे, ठीक है। 3 नंबर पे हम इसका पहले, दूसरे पे कुछ नहीं, तीसरे पे हम न्यूट्रल लगा देंगे। देखो अभी क्या अपन ने इसमें न्यूट्रल लगा दिया। मैंने न्यूट्रल यहाँ से जो हमारे प्लग का था इसका डायरेक्ट अपन ने इसमें इसका न्यूट्रल लगा दिया। मैंने एक और न्यूट्रल का तार हिट रखा है, वो किस लिए हिट रखा मैं आपको आपके वीडियो में आगे बताऊँगा। अब आती है हमारी फेस की बारी। तो हमको देना है यहाँ पे 1 नंबर पे इसको फेस देना है। यहाँ पे 1 नंबर को हम इसको फेस प्रोवाइड करा देंगे, और फेस के साथ साथ हमें एक लूप भी बनाना है। इसी के साथ हम ये तार लगा लेंगे, वो लूप उठा के हम लाएंगे यहाँ पे। देखिए इस ड्राइंग में आपको मैंने पहले ही बताया था, ये यहाँ से जो लूप जा रहा है वो सी पे जाएगा, ठीक है। ये हम ये लूप बना देंगे। तो अपन ने अभी क्या किया, देखो इसको फेस दे दिया और न्यूट्रल दे दिया। देखो लाल वाले में अपन ने फेस दिया, नीले वाले में न्यूट्रल। अब हमने जो फेस का जो लूप दिखा रहा है आपको, ये वाली ड्राइंग में ये वाला लूप, ये हमने यहीं से उठाया इस फेस के साथ से डायरेक्ट हमने तो ये उठा लिया। हम कहाँ लगा देंगे इसको, सी वाले कॉमन पॉइंट पे, ये यहाँ पे लग जाएगा। देखो सी वाले पॉइंट पे इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा कंप्रेसर को सप्लाई इसी के थ्रू जाएगी, यहाँ से ऐसे ही। अब क्या हुआ, यहाँ से उठ के हमारे ये सी वाले पॉइंट पे कॉमन पॉइंट यहाँ से आ गया इसी फेज़ के साथ, ठीक है। ये फेज़ हमारा यहाँ गया कंट्रोलर ऑपरेट कराने के लिए, और ये गया हमारा कंप्रेसर वाली रिले में। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ लूप लग गया। अब बारी आती है की रूम सेंसर की। रूम सेंसर के देखिए इस पर 4 और 5 नंबर पे दे रहा है। आप 4 और 5 नंबर पे इसको प्लस माइनस कैसा ही भी लगा सकते हो, इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है। अब क्या देखो अपन ने रूम सेंसर के इसमें वायर लगा दी। जो भी आप फ्रिज में लगाओ इसको यहाँ पे भी लगाओ, तो आप इसको क्या वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप इससे कंप्रेस जिसको भी कंप्रेसर कर रहे हो उसके रूम में आप इसको डाल सकते हो, फ्रिज में, रूम में, यहाँ पे भी आप एसी में लगा रहे हो वहाँ पे इसको लगा सकते हो, इसका सेंसर को, ये वाले को, ठीक है। अपनी अभी क्या सेंसर की वायरिंग यहाँ पे हो गई पूरी कंप्लीट। अब आती है देखिए कंप्रेसर की बारी। कंप्रेसर को जो आप देंगे सप्लाई, वो इसके आउटपुट में देंगे। यहाँ से जो आपको सी दिख रहा है और यहाँ पे एनो लिख रहा दिख रहा होगा। अब अपन को क्या यहाँ पे ये लगेगी, ये हमारी जाएगी कंप्रेसर के आउटपुट पर, ठीक है।
देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे फेज न्यूट्रल हो गए, ये हमारे कंप्रेसर को आउट मिल जाएगा, यहाँ भी हमारा कंप्रेसर होगा और यहीं से हमने एक न्यूट्रल उठा रखा था ये वाला, ये हमारे दोनों का चला जाएंगे कंप्रेसर के फेज न्यूट्रल होगा। जैसे हमारे कंप्रेसर में आपको दिखता होगा फेज न्यूट्रल देते हैं, तो हमारे कंप्रेसर के लिए फेज न्यूट्रल हम यहाँ से दे देंगे। कंप्रेसर में आपको बेसिकली 3 तार दिखते होंगे, रनिंग, स्टार्ट और कॉमन। आपको कुछ भी नहीं करना, स्टार्टिंग को छोड़ देना, रनिंग में और कॉमन में इसको लगा देना। आप समझ गए, रनिंग में यानी आपको लाल तार में और नीले वाले तार में इसको लगा देना, कंप्रेसर का पीला वाला तार छोड़ देना, वो कंप्रेसर के साथ रहता है, किसके, कैपेसिटर के साथ रहता है। अब इस कॉन्टेक्टर की मैंने आपसे बात की थी कि ये कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है। इसका कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे आपको लग रहा है कि हमारा ये कंट्रोलर बार बार जल जा रहा है, जब जल जा रहा है या लोड ज़्यादा है या कोई भी कारण है आपको इसकी सेफ्टी करनी है, तो इस कॉन्टेक्टर को लगा देना बीच में। कॉन्टेक्टर कैसे लगेगा, क्योंकि आसान सी भाषा में इस कॉन्टेक्टर के A1 और A2 में सप्लाई देनी है आपको। ये ध्यान रखना है, जैसे कॉन्टेक्टर ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होना चाहिए। देखिए जैसे नीचे लिखा दिख रहा है, इसमें 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट होगा, 440 का कॉन्टेक्टर इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसकी वायरिंग इसके साथ कैसे होगी, अब इससे आप देखिए 3 फेज़ की मशीन भी चला सकते हो, सिंगल फेज़ भी चला सकते हो, मगर यहाँ से यहाँ तक की वायरिंग में आप सिर्फ सिंगल फेज़ की मशीन चला सकते हो। अब यहाँ से 3 फेज़ की कैसे चलाएंगे हम, इसके A1 और A2 में हम दे देंगे सप्लाई, तो ये क्या होगा, होल्ड होगा। जैसे जैसे होल्ड होगा ना, ये सीधा सा जब होल्ड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप सिंगल फेज़ की सप्लाई डालोगे इसमें, यहाँ से नीचे से डालो चाहे ऊपर से डालो, सिंगल फेज़ की डालोगे तो ये सिंगल फेज़ की बाहर निकालेगा, और 3 फेज़ की डालोगे 3 फेज़ की बाहर निकालेगा ये। अब देखो इसकी पूरी वायरिंग हुई कंप्लीट और ये चालू हो गया। अब ये चालू हो गया और इसमें अपन ने कॉन्टेक्टर भी जोड़ दिया। देखो कॉन्टेक्टर कैसे जोड़ दिया, हमारा जो आउटपुट था वो इसके A1 में दे दिया, और जो न्यूट्रल हमने इससे डायरेक्ट निकाला था ये वाला, देखो इससे अपन ने फेज़ निकाला, जो कॉमन निकाला था इसके साथ न्यूट्रल वाला, वो हमने इस कॉन्टेक्टर को दे दिया, ठीक है। जो सीधा सीधा यहाँ से हमारा न्यूट्रल निकला 3 नंबर से, वो इसमें भी गया और इसके कॉन्टेक्टर पे भी निकाला। अब जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये हमारा सप्लाई चालू हो जाएगा। आप इससे कंप्रेसर चलाएंगे तो इस पर लोड कम आएगा, ठीक है। अब ये देखो अपना ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और ये हमारा इंडिकेटर जल गया। जैसे आप बीच में एक इंडिकेटर भी लगा सकते हो, इंडिकेटर कुछ नहीं, यहाँ पे फेज़ के साथ फेज़ और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल दे देना। अभी हमारी इसकी वायरिंग हो गई कंप्लीट पूरी। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी वायरिंग समझ में आ गई होगी, और अभी ये 0 डिग्री पर सेट है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर अपन को चेक करना हो तो देखो सेंसर अपन जैसे ही रगड़ेंगे या हाथ में रखेंगे तो ये टेम्परेचर का सेंसर शो करेगा। देखो 21, 22, 23, 24 जो अपने हाथ में सेंसर है इसका दिखा रहा है, ये 26 के आसपास आ गया, तो ये हमारा रूम सेंसर है। मैं आशा करता हूँ इसको आपको इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये वायरिंग समझ में आ गई होगी।